सांसद ढुल्लू महतो और निरसा विधायक अरूप चटर्जी के बीच चल रही सियासी जंग तेज हो गई है। विधायक चटर्जी के आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा नेताओं ने मैथन में प्रेस वार्ता कर उन्हें खुला चुनौती दी है। भाजपा नेता प्रशांत बनर्जी और बम्पी चक्रवर्ती ने कहा कि अगर विधायक सांसद की संपत्ति की सीबीआई जांच चाहते हैं तो पहले अपनी संपत्तियों की भी उसी एजेंसी से जांच कराएं। नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि निरसा का एक पुराना सिनेमा हॉल अब विधायक की संपत्ति बन चुका है, इसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भाजपा ने कहा कि विधायक को राज्य सरकार से दोनों पक्षों की संपत्ति की सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। फिलहाल दोनों पक्षों के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। धनबाद से ये राजनीतिक टकराव लगातार तीखा होता जा रहा है। एक मजदूर का लड़का वहाँ से उठ कर यहाँ पर आ जाएगा, हम लोग नहीं मान पाते हैं। जब से देश स्वाधीन हुआ निरसा में लाल झंडा का राज सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। जो काम करेगा निश्चित रूप में एक चटर्जी निश्चित रूप में काम किया, जो बड़ा कॉलेज इंजीनियरिंग केएमसीएल निश्चित रूप में सराहनीय है। हम अगर नहीं भी मानते हैं तभी भी आपको मानना होगा। जो काम करता है उसको निश्चित रूप में मानना होगा, और जो नहीं करता है खाली छोटा छोटा काम आप सबके पीछे लग यहाँ तक अपूर्णा सेनगुप्ता जितना काम किया वो भी एक काम नहीं किया। मैं लगातार 10 साल में था, 2019 तक बाल बंदे पुल तो नहीं बनाने से छूट गया था, तो अपूर्णा सेन गया तब बना। कौन सी करेगा? एक तो बड़ा काम, एक तो फोर्ट का पुल वो भी नहीं बनाया। इतना तकलीफ था, हम लोग जाना जाना करता था। इनको कुछ नहीं करना है, खाली आपने उल्लू सीधा करना है। सारे जगह में यहाँ पर मछली चल रहा, पूरा मछली का व्यवस्था चल रहा। आप यहाँ पर दो दिन गाड़ी पकड़े, 20 गो का हुआ, 20 गो गाड़ी का। सारे जगह में प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और बहुत सुंदर से बोलिए। विधायक है तो बहुत सुंदर से बोल, फिर आगे भी बोलिएगा। बोलने से क्या होगा? आम आदमी का आवाज़ कहाँ से दबाएगा? ढुल्लू महतो का आवाज़ आम आदमी का आवाज़ है, ढुल्लू महतो का आवाज़ मजदूर का आवाज़ है, ढुल्लू महतो का आवाज़ शोषित पीड़ित का आवाज़ है। ये कोई ऐसा आवाज़ उसे दबा नहीं सकता है। ये बोलेगा, अगर मर भी जाएगा फिर भी बोलेगा, निश्चित है। तो इसलिए ये राजनीतिक में ये बयानबाजी जो है, अब शब्द का प्रयोग, ये कहाँ तक सही मानते हैं? बहुत खराब है। हम लोग नहीं सीखे हैं। आपको क्या बोले? हम लोग इतना दिन के बाद हम पार्टी से हम लोग को निकाल दिया गया। हम लोग जब से छोड़े किसी के बारे में बोलने जानते हैं। आप कभी पिंटू भाई बोलते हैं, हम नहीं बोलते, आप बोलते ही नहीं है। क्या बोले? यही बोले, ये खराब और वो खराब, ये खराब और वो खराब, ये चले कोई थोड़ी शंका नहीं है। देश कहाँ पर जा रहा है बोले अच्छा लगेगा, हम उसका जवाब देंगे। एलिवेटेड रोड खराब हो रहा, एस्टीमेट नहीं बन रहा, इसके इससे हो रहा, निश्चित रूप से आम आदमी साथ देगा। बने खराब काम हो रहा है, इसमें 33% बिलो आपका सामने काम हो रहा है, बस 2 करोड़ रुपया का केपीएस ग्राउंड का। कितना बार बोला प्रशांत बनर्जी, आप आइए देखिए, हम लोग काम होने दीजिए। हमारा व्यक्तिगत लाभ होगा जानते हैं, हम नहीं जानते, काम होना चाहिए। लेकिन जान रहे हैं वहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये भी जान रहे हैं। दादा माना जाए कि अब ये लड़ाई 2 पार्टी के बीच हो रही है। पहले विधायक सांसद भाजपा माले की लड़ाई हो गई है। ये भाजपा माले की लड़ाई नहीं है, ये आम जनता वर्सेस माले की लड़ाई हो गया। ये एलिवेटेड रोड आम जनता का मांग है। आपको 2015 में बाद सब चुप कर गया। पेपर कटिंग है, मेरा पेपर कट, इसमें आपको दिखा सकते हैं। विधायक कहते हैं कि सांसद बनने के पहले का ये काम है, उस समय ये काम आपका बोला जी, आपको बोला जी बंद कर दिया जी, 6 लेन का काम होने नहीं दिया जाएगा। 2015 में नवंबर के पेपर में इसमें कटिंग है। इसका बढ़ाएंगे तो तब तो देगा। आपको क्या बोल रहे हैं? हम कागज़ दे रहे हैं, 2000 कागज़ दीजिए, हम कागज़ दे रहे हैं, गेट गाड़ी का चिट्ठी। अब आपका ये कहना है कि निरसा में कोयला चोरी विधायक करवाते हैं। हमको मानना सरकार किसका है? सरकार वो है कि नहीं? आज सरकार में है कि नहीं? आपको ये देखे क्रॉस वोटिंग किया कि नहीं? माले क्रॉस वोटिंग किया, ये क्या बोला? हम बोले ना, कांग्रेस बोला, आरजेडी बोला। आज नहीं,
ये 2009 से क्रॉस वोटिंग करता है। ये बसंत सोरेन का भी इसमें क्रॉस वोटिंग किया। अब देख लीजिए, एक विधायक जिसमें वोटिंग कैंसिल होता है, डबल वोटिंग ये भी होता है। आम आदमी को वोटिंग कराने बोलता है, आप अपने वोटिंग तो गड़बड़। ये सिक्का है, ये शिक्षित आदमी का भी है। इससे मैं अशिक्षित हूँ और दहेज नहीं लिया, और जो शिक्षित है वो दहेज लिया, तो क्या है इसमें बोलिए? इसमें फर्क क्या है? कल विधायक ने कहा था ये कोई सिरे की लड़ाई नहीं है, ये विधायक ने ये भी कहा, सुनिए आप विधायक का धन्यवाद का इस लास्ट इसमें निकाल के देखिए, मेरे पास है। जब पूछा जी आपका सरकार है, बोला सरकार पैसा तो इतना कमजोरी है हमारे पेश में, अब निकाल के देखते बोला पैसा इतना कमजोरी है, सबको डलमला देता है। ये सब बोले, आपने बोला, वो भी तो आपने बोला, तो आपने बोला तो उसका मतलब क्या हो गया? पैसा तो डलमला है ना। अब अभी कुल मिलाकर निरसा का एलिवेटेड रोड बनेगा, आम जनता की मांग है, निश्चित रूप में बनेगा। नहीं बनेगा तो आम जनता के लिए दुर्भोग। काम अभी बंद है, कैसे चालू करवाएं? काम कंपनी निश्चित रूप में काम चालू करेगा। चालू नहीं करेगा तो फिर हम लोग कहीं पर धरना देंगे, हम लोग बोलेंगे काम चालू करो। विधायक कहते हैं जब तक हमें मान सम्मान नहीं मिलेगा ठेकेदार मान सम्मान क्या देगा? हम पता नहीं, मान सम्मान तो प्रशांत बनर्जी नहीं देगा। कौन ठेकेदार? सारे ठेकेदार अगर बोले सब जगह में हमको मान सम्मान, सब व्यक्तिगत रूप में मान सम्मान देते चले। विधायक जी का ये भी आरोप है कि धनबाद विधायक जो रागिनी सिंह है, मेयर है, चाहे ब्रिची नारायण है, चाहे और भी जो जयराम महतो, उन सब पे टीका टिप्पणी सांसद करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए क्या टीका टिप्पणी करते हैं वो अलग बात, वो कौन परिस्थिति में कहाँ पर पूछा वो बात, वो हम क्या बोल रहे हैं? सारे बात ही बोलते हैं, सारे दूसरा का बात भी आप नहीं बोलते, और अपने बात तो नहीं बोल रहे हैं। आप अपने बात तो लास्ट में बोल दिया, जहाँ पैसा का बदले में हम लोग बरगड़ा जाते, तो पैसा का बदले में अपने उसको दूसरा का कुछ नहीं है, तो ही अपने बोल रहे हैं, आपने समझेंगे। जो विधायक ने कहा कि सांसद अपने बेटे को चोर बना रहे IAS IPS की जगह, इस सब को आप किस तरह से देख रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं? जो बहुत शिक्षित था तो बेटा तक चल गया, शिक्षित का नमूना दे दिया। विधायक का तो आरोप है शुरुआत वही किए हैं। कौन चीज कुछ शुरुआत नहीं किया, कौन कुछ नहीं खराब, कुछ आप सब नहीं बोले। ठीक है, हो सकता है कोई परिस्थिति में कोई पूछा होगा तो बाप बोला, पिता को बाप भी बोलते, हो सकता है सुनने में थोड़ा खराब, झारखंडी खोटा भाषा में बाप बोल, बांग्ला भाषा में थोड़ा बोल, लेकिन गाली कुछ कम गुंडा से जी निश्चित रूप में शहीद है, उनके विषय में कोई खराब एक शब्द बोल दिया तो हम लोग तो राजनीति छोड़ेंगे। उनके विषय में कोई एक शब्द बोला, सांसद विधायक इसी तरह लड़े तो जनता का विकास कैसे होगा, निरसा का विकास कैसे होगा? हम क्या बोले, जो व्यक्तिगत लड़ाई मत लड़िए किसी के। हम प्रशांत बनर्जी पार्टी छोड़ आदर्श के लिए लड़िए, हम किस लिए क्या आदमी सुनेगा? हम लोग किसी कभी भी आज तक कभी भी बोला होंगे जब हम लोग प्रेस में जब किसी का नाम में जो ये आदमी खराब है, अभी नहीं। कोई एक आदमी ड्यूटी करता है, कोलियारी में जाकर ड्यूटी करते हैं, बाजार में आके अनशन बुक्त बोलते, ये कितना दूर तक ठीक है? ड्यूटी पीरियड में बोलता है, ये कहाँ तक ठीक? ये व्यक्तिगत अटक है, काम में अटक आपको लड़िए, जहाँ आपको लड़िए, कोई मना नहीं है। कहाँ मना है? कहीं भी लड़ सकते। सांसद अपने फायदा, सांसद यहाँ पर काम के लिए लड़ रहे हैं, ये तो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, वो आपका सांसद में भी देख रहे हैं, विधानसभा आपका यहाँ धरातल में भी देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, ट्रेन से लेके एलिवेटेड रोड से लेके अंडरपास से लेके जहाँ तक वो अपने सक्षम है करते हैं। मजदूर का लड़का है, पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ है, करते हैं। आपको अपना आप कोशिश है, व्यक्तिगत लड़ाई किससे लड़ते नहीं है। फ्लाईओवर बनेगा, निश्चित बनेगा, ट्रेन रुकेगी, निश्चित रुकेगी। मीडिया बंधु को हार्दिक अभिनंदन। और जिस तरह से मीडिया ने इस मामले को प्रमुखता से चलाने का काम किया और सदैव मीडिया ने सच का आईना दिखाने का काम किया। हम समझते हैं कि सांसद जी और विधायक जी के बीच में जो भी बातें हो रही हैं
और सांसद जी के बयान को जिस तरह से इन्होंने कोड करके कहने का काम किया। अभी प्रशांत प्रधान ने कहा कि बंगला में बाबा कहते हैं, खोट्ठा में बाप कहते हैं, हिंदी में पिताजी कहते हैं, अंग्रेजी में फादर कहते हैं। तो इस शब्द को उन्होंने जिस तरह से लेने का काम किया, ये सही बात है। गुरदास चटर्जी जी जिस समय विधायक थे उस समय हमारे सांसद माननीय श्री ढुलू महतो जी एक मजदूर नेता के रूप में थे और उन्होंने राजनीति, इनसे पहले राजनीति इन्होंने जनता के लिए लड़ना शुरू किया। माननीय सांसद ढुलू महतो जी, हम समझते हैं कि आप लोगों को वो दिन याद होगा कि एरिया ऑफिस के बाहर में किस तरह से सुकेश मुखर्जी जी के ऊपर, कौन थे सुकेश मुखर्जी जी, कौन थे प्रशांतो बनर्जी, हम समझते हैं कि आप लोग से बेहतर कोई नहीं जानता है। अपने लोगों को, अपने चचा को, अपने गुंडों के द्वारा भेज के पिटवाना। सुकेश मुखर्जी जी को एरिया ऑफिस में एक कार्यक्रम के दौरान अपने चिन्हित कार्यकर्ताओं को भेज के मार खिलवाना और कहते हैं कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं और हमारे सांसद जी को अनपढ़ गवार बोलते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे का परिचय आप कैसे दे रहे हैं? हम समझते हैं कि बहुत पढ़े लिखे हैं। और हमारे निरसा विधायक अरूप चटर्जी जी के पिताजी, जिन्होंने ईसीएल मुगमा के अंदर में चापापुर में वो जॉब करते थे, हम समझते हैं आप लोग को भी जानकारी होनी चाहिए। और एक ईसीएल एम्प्लॉई के बेटे होने के नाते कई बार से विधायक रहे और स्वर्गीय गुरदास चटर्जी जी के लिए हम सभी के मन में आदर प्रेम आज भी है। माननीय सांसद जी के मन में भी उनके प्रति प्रेम है। उसको कोड करके जिस तरह से हमारे निरसा विधायक जी बोल रहे हैं, एक ईसीएल एम्प्लॉई के पुत्र के पास अकूत संपत्ति कहां से आई, और कहते हैं कि सीबीआई जांच करा ले केंद्र सरकार से, कहते हैं पार्लियामेंट में बात उठाए। हमको लगता है कि आप सभी बेहतर जानते हैं कि सीबीआई जांच सेटअप होने में राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है और राज्य में सरकार ये माले के गठबंधन से बनी हुई सरकार है। इस गठबंधन सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कराए ना अनुमोदन कि कौन कोयला चोर है और किसके पास अकूत संपत्ति और कौन दूसरे के जमीन को हड़पने का प्रयास कर रहा। निरसा में करा सिनेमा हॉल हुआ करता था। आप लोग सभी, हम समझते हैं कि निरसा के सभी लोग जानते हैं कि निरसा में एक सिनेमा हॉल था। क्या दादा? आज सिनेमा हॉल नहीं है। किसने खरीदा? ये जांच का विषय है। आज अशोक फैक्ट्री हजारों पेड़ काटा है, ये भी जांच का विषय है। आज एलिवेटर बन रहा बड़ा मुश्किल के बाद, चलिए हम मानते हैं कि किसी भी चीज को होने में एक समय लगता है। हम मानते हैं कि एमपीएल मैथन पावर लिमिटेड 2008 में शुरू हुआ बनना, परंतु इसकी नींव हमारे धनबाद की सांसद रही उस समय रीता वर्मा जी ने रखा था और बाद में तत्कालीन जो यहाँ नेतागण हमारे थे उन लोगों के प्रयास से मैथन पावर लिमिटेड बना। और उसी समय का प्रस्तावित बरबिंदिया पुल, उसी समय प्रस्ताव बना था कि बरबिंदिया में एक पुल बनना चाहिए जो संथाल को और कोल्हान को जोड़ेगा, परंतु इसको किसके कार्यकाल में संपन्न हुआ? हमारे माननीय उस समय निरसा की वर्तमान विधायक रही अपर्णा सेन गुप्ता जी ने लड़कर विधानसभा से उस पुल को लाने का काम किया। नहीं, तथ्य विहीन बातें करना एक माननीय को शोभा नहीं देता है। उनके पुत्र प्रशांत आज भी पढ़ाई कर रहे हैं और बिना तथ्य के, बिना किसी गवाह सबूत के माननीय विधायक अरूप चटर्जी जी ने जो कहा कि कोयला चोर, उनके बेटा को भी कोयला चोर बना दिए और आईएएस आईपीएस बनाने की जगह कोयला चोर बनाए। मैं माननीय विधायक जी से आपसे आपके जरिए पूछना चाहता हूं, एक फोटोग्राफ दिखा सकते हैं ट्रक से पैसे चलते हुए? एक आपराधिक मुकदमा दिखा सकते हैं? बोल देना आसान है परंतु सिद्ध करना उतना ही कठिन है। हम आपसे पूछना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, माननीय अरूप चटर्जी यही टोल प्लाजा में कुछ समय पहले रात में ट्रक रोक रहे थे जयराम महतो जी के स्टाइल में। क्या हुआ? साउथ इंडिया के हीरो बन रहे थे
कि रोड में खड़े होकर ट्रकें रोक रहे थे, नहीं जाने देंगे। क्या पूछना चाहता हूं कि निरसा से कोयला चोरी आज बंद है, गाय तस्करी बंद है, बालू तस्करी बंद है। वो बात करते जमुनिया नदी को बंद कर दिए, राजा कोलेरी के पीछे वाला जो हमारा पोसोई नदी है उसका क्या अवस्था है? राजा कोलेरी में डंपिंग करा के सारा जो आपका उसमें ओबी था, मिट्टी था, वो तो डंप कर दिए। नाला का स्वरूप बड़ा था, नाला का स्वरूप छोटा हो गया। आरोप लगाना आसान है। अपने गिरेबान पे माननीय विधायक जी झांके और भाजपा को जो ये घसीट रहे हैं कि भाजपा ने ऐसे लोगों को लाया, भाजपा छोड़ के टिकट में वो चुनाव लड़के देखे, तो क्यों मासस का विलय माले में किया? आप इतने ही लोकप्रिय विधायक थे, लोकप्रिय नेता हैं, तो आपको क्या आवश्यकता थी कि आपके पिताश्री से भी पूर्व A.K. राय जी ने जो धनबाद के जननायक कहे जाते थे, उनका बनाया हुआ मार्क्सवादी समन्वय समिति क्यों आपने विलय किया? इसका जवाब सामने आकर दे। आपने तो विलय किया ना, मासस का विलय माले में किया। तो आप पहले आते ना, मासस से ही लड़के इस बार विधायक बन जाते, उसके बाद विलय करते। माननीय ढुलू महतो जी झारखंड के जिस सीट से चुनाव पार्टी लड़ाएंगे उस सीट से वो जीत कर आएंगे। और माननीय सांसद जी का तो बराबरी करना छोड़ दीजिए, माननीय विधायक जी, इस बार 2029 में आप सभी दल को एक तरफ करके तो लड़े थे, पैसा भी तो बहुत है आपके पास। इस बार चुनाव जीत कर दिखाइए। निरसा की जनता आपसे सवाल करेगी कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट एलिवेटर जो बंद आपने करके रखा हुआ, पेड़ काटने की बात करते, ठेकेदारी की बात करते, जितना सूदखोर, महाजन, ठेकेदार, कोयला चोर सब आपके दल में है। जांच कराना है तो पहले निरसा का जांच शुरू होना चाहिए कि एक ECL एम्प्लॉय के पुत्र कई बार से रहे विधायक, अकूत संपत्ति के मालिक कैसे बने और इन पर क्या क्या चीज का जांच चल रहा है, ये आपके माध्यम से कहना चाहेंगे। और मुख्यमंत्री जी से भी आह्वान करेंगे कि पहले शुरुआत निरसा से करिए। और बाघमारा तो सब दिन से तैयार है कि माननीय सांसद कि हमारे ऊपर CBI जांच करा लो, आप अनुमोदन कराइए, अनुशंसा कराइए, वो तैयार है। निरसा में किसकी रंगदारी चलेगी, सांसद की या विधायक की? देखिए भैया, सांसद जी को रंगदार कहना तो ये बहुत गलत बात होगी, परंतु निरसा के कन-कन में, निरसा के कोने कोने में कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट आप चालू करके देखिए। और माननीय निरसा विधायक से अगर आप बात नहीं करके चालू करिएगा, आपका प्रोजेक्ट को चलने नहीं दिया जाएगा, ये आपको भी पता है। ग्राउंड पे जाइए ना, रियलिटी ग्राउंड में मिलेगा आपको। राजा कोलेरी में अवैध खनन हो रहा है, कौन करा रहा है? घर का 50 मीटर दूर से रात में पिकअप से इतना इतना कोयला निकल रहा है, निरसा का हर आउटसोर्सिंग से निकल रहा है। कौन करा रहा कोयला चोरी? आप जाकर रोड में कोयला ट्रक पकड़ते, विधानसभा में उठाइए ना एक बार। जितने भी थाना है, एक विधायक चाह जाएगा ना तो एक ढेला कोयला तो क्या, एक ट्रैक्टर बालू नहीं निकलेगी, जबकि भर भर के डंपर से बालू तस्करी हो रही है। विधायक के भी आरोप है कि 40,000 करोड़ की संपत्ति तो उन्हीं के पास है, सांसद जी के पास। क्या कहेंगे इस पर? जैसा कि दोनों का संपत्ति का जांच करा लीजिए ना, दोनों पे ईडी करा दीजिए, CBI करा दीजिए। ओ, हम कंबल ओढ़ के घी पिए। दादा, एक बयान आया है कि भाजपा से मांग की है कि उनको टिकट न दिया जाए 29 में। आप भी मांग करते हैं? आप कौन होते हैं वो मांग करने वाले? भाजपा के कार्यकर्ता समझेंगे? आप भी मांग करते हैं क्या माले से? नहीं, हम कहते हैं कि माले से इनको सांसद का टिकट दे, और किसमें कितना दम है वो सामने पता चल जाएगा। हम ये कौन होते हैं हमारे भाजपा से मांग करने वाले? ठीक है सर। चलिए, दोनों सांसद और विधायक विकास के मुद्दे में क्यों नहीं लड़ रहे हैं? देखिए, सांसद जी तो लगातार विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। 2 साल का कार्यकाल को आप उठाकर देख लीजिए उनका। ये 2 साल जितने दिन भी हुए हैं, सांसद चुनाव होने के बाद 2 साल अभी हुआ नहीं है, आप उठाकर देख लीजिए। और माननीय विधायक जी का भी देख लीजिए। एक 700 करोड़ से बन रहा था, ये आपका पानी का प्लांट बन रहा था, वो बंद है। अभी दादा ने कहा केफेस के पास बंद है। बंद कराने में इन लाल पार्टियों को महारत हासिल है। केफेस बंद करा है, KMC हैरी प्लांट बंद करा है, ऐसे ना जाने कितने उद्योग बंद कराए। बंद कराने में तो इन लोगों को मिलना चाहिए राष्ट्रपति पुरस्कार।